अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ पुणे और ये है शनिवार वाड़ा के सामने बाजीराव बल्लाळ की मूर्ति। पीछे उनका महल है शनिवार वाड़ा। ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच स्थित है। जनरली जितने भी मराठा राजवंश के लोग हैं उन्होंने अपने जो किले या महल बनाए हैं वो पहाड़ों पर बनाए हैं और बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के लिए। लेकिन हकीकत में बाजीराव बल्लाळ की बात अलग थी। उन्होंने बिल्कुल शहर के बीचों बीच नदी के किनारे एक छोटा सा यहाँ महल, एक तरह का किला बनाया, क्योंकि उन्हें अपनी पूरी शक्ति पर भरोसा था कि किसी भी तरह से कोई दुश्मन हमला करता है तो वो उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। यही बात थी इस पावरफुल पेशवा जनरल की, सेनापति की। एक वक्त में ये था कि बाजीराव पेशवा के वक्त में ही जो छत्रपति यानी कि मराठा जो शाही जो सल्तनत थी उसके जो राजा होते थे वो पेशवाओं से यानी सेनापति से कमज़ोर हो गए और सारी शक्ति जो थी वो पेशवा यानी कि सेनापति के हाथ में ही थी। और बाजीराव उन्हीं सेनापतियों में से एक थे। सिर्फ 40 साल की ज़िंदगी के अंदर इस मराठा सल्तनत के जो सेनापति है, पेशवा है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लगभग मालवा, गुजरात और कई हिस्सों को जीत कर अपनी ज़िंदगी में कभी लड़ाई नहीं हारी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आखिर यहाँ पर मराठा सल्तनत का एक भी झंडा क्यों नहीं है? जो ऑरेंज कलर का जिसे झंडा या भगवा झंडा कहते हैं वो झंडा क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी समाधि का भी मैंने एक वीडियो बनाया था और वहाँ भी एक भी झंडा नहीं था। उसकी वजह ये रही दोस्तों कि बाजीराव पेशवा जो थे वो सेक्युलर मिजाज के थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद को ललकारा था, ब्राह्मणवाद के खिलाफ गए थे और उनकी आने वाली जो नस्लें थी जो मस्तानी से थी, उनके अपने बच्चों को उन्होंने मुस्लिम ही बनाया था। और एक चीज़ ये कि जब मैंने बाजीराव पेशवा की समाधि का वीडियो बनाया था तो वहाँ भी एक भी झंडा नहीं था। वजह यही है कि उनका सेक्युलर ज़हन और ब्राह्मणवाद के खिलाफ उनकी आवाज़ उठाना। ये जो आप देख रहे हैं ये तोप इस महल के अंदर रखी हुई है जो उस वक्त में मराठों के द्वारा यूज़ की जाती थी। अंदर की तरफ जब हम जाते हैं तो महल के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो आज मौजूद नहीं है, पूरी तरह से वो जल गए हैं। एक सबसे बड़ी बात ये रही है कि जितनी भी अभी तक मैंने महलों के वीडियोस बनाए हैं उसमें आप ये देखेंगे कि उन वीडियोस में महल बड़े भव्य हैं और बहुत ही वैभवशाली है, लेकिन यहाँ पर लकड़ी से बनाया गया। उसकी वजह ये कि बहुत सारे पेशवा बाजीराव के खिलाफ ऐसा ना हो कि षड्यंत्र रचें और ये बताएं कि पेशवा सिर्फ अपने लिए ही जी रहे हैं और छत्रपति के लिए वो कुछ नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं हो सकता है यही कारण रहा था कि यहाँ पर महंगे पत्थरों का इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ लकड़ी का ही इस्तेमाल किया गया और उसकी वजह से एक नुकसान ये हुआ कि जब भी यहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाना होता था तो कई बार इस महल में आग लगी और अभी फ़िलहाल यहाँ पत्थर के प्लेसेस ही मौजूद हैं। अब जैसा कि मैं बता रहा था क्यों यहाँ पर झंडा नहीं है, क्योंकि बाजीराव पेशवा ब्राह्मणों के खिलाफ गए और उनकी आने वाली नस्लें जो मस्तानी से थी वो आज भी मुस्लिम ही हैं। दूसरी चीज़ एक सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि जो शिवाजी थे उन्होंने ब्राह्मणों ने उनका जो राज्य अभिषेक करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ही काम किया, वो उनसे नाराज़ नहीं हुए क्योंकि वो एक मराठी सल्तनत साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो वो सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहते थे और ब्राह्मणों के इस तिरस्कार को भी वो इस तरह से उन्होंने अपमान के तौर पर नहीं अपनाया। लेकिन यहाँ बाजीराव की बात अलग थी। बाजीराव पेशवा ने ब्राह्मणों की ये जो इस तरह की जो संकुचित ब्राह्मणवादी लोगों की जातिवादी जो सोच थी और उनके बच्चों का राज तिलक करने से मना कर दिया था। दोस्तों उन्होंने अपने बेटे का नाम शमशेर बहादुर रखा और अपनी माँ के धर्म के मुताबिक ही उन्होंने जीवन यापन किया। एक मैंने झांसी का वीडियो बनाया था। झांसी की रानी का साथ देने वाले अली बहादुर थे जो कि शमशेर बहादुर के बेटे थे, यानी कि बाजीराव पेशवा के पोते। और एक और चीज़ ये कि झांसी की रानी का जो मैंने किला, जब वो वहाँ से भाग निकली थी लड़ने के लिए तो वहाँ उनका साथ देने वाले गौस मोहम्मद खान जो उनकी तोपची थे उन्होंने ही साथ दिया था। तो दोस्तों नफ़रतवादी यही चाहते हैं हमेशा से कि हिंदुस्तान के अंदर जो सल्तनतों की जो लड़ाइयाँ रही हैं उसे धर्म की लड़ाई बनाई जाए और यही वजह रही। और इस चीज़ के खिलाफ बाजीराव गए तो बाजीराव की ना समाधि पे एक मराठा सल्तनत का झंडा है और ना ही आपको उनके महल पुणे में यहाँ एक भी झंडा दिखेगा। दोस्तों अगला वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, मैं पहुँचने वाला हूँ गुलबर्गा और बहमनी सल्तनत का मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, बहमनी सल्तनत का किला और उस दौर की बनी हुई मस्जिद। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपके बच्चे हिस्ट्री और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की सही हिस्ट्री पर वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ। दोस्तों बहमनी सल्तनत दिल्ली सल्तनत से अलग होने वाली सबसे बड़ी सल्तनत थी, जैसे कि मालवा और गुजरात सल्तनत।
एक चीज़ ये कि मोहम्मद बिन तुगलक के गलत डिसीजंस की वजह से उनके बहुत सारे जनरल्स ने विद्रोह कर दिया था। गुजरात और मालवा सल्तनत के मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। दूसरी दोस्तों एक सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से बाजीराव पेशवा ने कोशिश की थी कि जो जातिवाद है और जो ब्राह्मणवाद है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उसके उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया। तो दोस्तों बाजीराव के बाद में जो यहाँ के महार थे, जो दलित और शूद्र मूल निवासी लोग थे, उन लोगों ने मराठों के खिलाफ गए और 1818 के अंदर मराठे और पेशवाओं को हराकर उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। और उसके बाद जो मराठा वाड़ा था यानी कि महाराष्ट्र था, उस हिस्से के अंदर ब्रिटिशर्स का शासन लागू हो गया। तो दोस्तों अभी मैं विजय स्तंभ पर जाने वाला हूँ। विजय स्तंभ वही है जहाँ पर दलितों ने, शूद्रों ने, मूल निवासियों ने जो जातिवाद और ब्राह्मणवाद के साथ जो पेशवा साथ दे रहे थे, तो उनके खिलाफ गए, ब्रिटिशर्स का साथ दिया और अपने आत्मसम्मान और सम्मान के लिए जितने भी शूद्र थे वो लड़े। तो दोस्तों अगला वीडियो में विजय स्तंभ में जाने वाला हूँ। यहाँ से सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि पूरी मराठा सेना, पूरी पेशवा सेना वहाँ पर जाके इकट्ठा हो गई थी दलितों को, शूद्रों को और ब्रिटिशर्स को हराने के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ दलितों ने दिया और ब्रिटिशर्स को जीत हुई और 1818 में पेशवाई को ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया। दोस्तों एक और सबसे ज़्यादा बड़ी दिलचस्प बात ये, जिस तरह से जो पेशवाओं ने गलती की उसी वक्त में मुस्लिम्स ने भी इससे पहले जो सेक्युलरिज्म को नहीं अपनाया, एक वक्त में सूफीवाद को जितने भी सुल्तान और बादशाह थे उन्होंने अपनाया था, कट्टरता को नहीं अपनाया था और समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के हित के लिए काम किया। तो हिंदुस्तान में मुस्लिम शासन चला और मुस्लिमों ने जिस तरह से एक वक्त में जो कट्टरता को अपनाया और एक सोच को अपनाया, तो उसकी वजह से उनकी भी यहाँ से सल्तनत चली गई। तो दोस्तों अगर शासन करना होता है तो शासन के लिए समाज के हर हित को देखना होता है, समाज के हर हिस्से को देखना होता है और उनके लिए काम करना होता है, तभी वो शासन पूरी तरह से सफलतापूर्वक काम कर सकता है। जो मराठों ने गलती की वही मुस्लिम्स ने भी गलती की और ब्रिटिशर्स ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और हिंदुस्तान को फिर ग़ुलाम बना लिया। तो दोस्तों ये था शनिवार वाड़ा का व्लॉग। आई होप कि आपको ये पुणे में ज़रूर अच्छा लगा होगा। रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, आप बस से डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं और कुछ दूर की वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको शनिवार वाड़ा मिल जाएगा। 22 किलोमीटर की दूरी पर यहीं से आपको विजय स्तंभ भी मिल जाएगा जो दलितों ने पेशवाओं को हराया था। As I tell you in my all videos that I am traveling all over India just to tell you the real history of India. So friends, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Allah Hafiz.